हेलो गाइस। जय श्री राम। हर हर महादेव। ओम नमो नारायण। तो गाइस, आज मैं आपको एक सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी सुनाता हूँ। ऐसा हुआ, एक बार देहरादून में एक लड़का पढ़ता था कॉलेज में, जिसका नाम संजय था। तो जी, वो पढ़ता भी था और छोटे छोटे बच्चे ट्यूशन भी पढ़ाता था। और वो एक सरदार जी थे, उनके यहाँ किराए पर रहता था। तो जो सरदार जी की पत्नी थी, वो बूढ़ी थी, उनके सिर में दर्द रहता था और वे अक्सर बीमार रहती थी। तो वो जो सरदारनी थी और संजय, उनमें माँ बेटे जैसा प्यार। और सरदारनी कभी कभी मजाक में गालियाँ दे देती थी, जैसे कुत्तियाँ कमीनियाँ ऐसा करके, बड़े प्यार से। वो बड़ा खुश होता था। तो वो भी ऐसे ही सीख गया। तो दोनों में ऐसे ही चलता रहा। कभी सरदारनी बीमार हो गई तो उसने उनका खाना बना दिया, बर्तन धो दिए। कभी संजय स्कूल चला गया, वो कॉलेज, तो सरदारनी उस संजय का जो है बर्तन वगैरह या काम धाम जो भी था, खाना बनाना, वो कर देती थी। एक दिन क्या हुआ, क्या सरदारनी बोली उनको, संजय बेटे, हम जो है वहाँ जा रहे ब्यास सत्संग में, गुरु महाराज जी के, चल तू भी चल। क्योंकि वो अक्सर देखती थी कि संजय जो है, जो बड़ा ही मतलब ईश्वर में विश्वास रखता है और हनुमान जी का व्रत भी रखता है। तो ऑटोमेटिकली गुरु भावना तो इसके अंदर है ही। उसने कहा, आंटी जी मेरे पास पैसे नहीं हैं, अगर मेरा पैसों का इंतजाम हो गया तो मैं चल दूंगा। वे बोली इनको, भाई ऐसा है, हम कल को जा रहे हैं सुबह को, और अगर तेरा इंतजाम हो गया पैसों का तो तू आ जाइए, हम तुझे वहाँ गोल चक्कर में मिलेंगे, होगा कोई गोल चक्कर। अब जो है, वे तो चले गए। अगले दिन, उस दिन शाम को जो है, जब संजय के पास बच्चे आए पढ़ने, तो संजय ने बोला उनको, भाई मुझे फीस ला कर दो, मुझे ज़रूरत है। तो उनमें से एक बच्चे ने फीस दे दी। 50 रुपये फीस होती थी उस टाइम। तो वो बड़ा खुश हुआ, उनको चलो गुरु महाराज जी ने मेरी सुनी, देखो ये है गुरु की महिमा, के सच्चे मन से वो जल्दी सुनते हैं। अब जो था वो तैयार हुआ रात को, और उसने ट्रेन का टिकट ले लिया। उसका 48 रुपये का टिकट था, और 2 रुपये उसने खाने पीने में खर्च कर दिए वहीं पे ही। वो हो गया खाली। लेकिन गुरु भावना में वो खोया हुआ था, क्योंकि उस पर कुछ नहीं था गुरु के सहारे के अलावा। अब वो गुरु महाराज जी का नाम लेते लेते ट्रेन में बैठ गया। वो चल दी ट्रेन। जब वो चल दी तो 1.5-2 घंटे बाद जो है, उस ट्रेन में यात्री चढ़ने लगे। तो एक आदमी संजय के पास आकर बैठ गया। उनको, बैठ जाऊँ? मैंने कहा हाँ जी। जब वो बैठ गया तो दोनों में, संजय में और उस आदमी में, बात चलने लगी। तो जी, वो आदमी बोला उनको, भाई कहाँ जा रहे? तो संजय बोला उनको, जी मैं वहाँ जा रहा हूँ ब्यास, गुरु महाराज जी के सत्संग में, बड़ी श्रद्धा भाव से, क्योंकि उसका मन बहुत विचलित था जाने के लिए। उनको, अच्छा अच्छा, अरे मैं भी वहीं जा रहा हूँ। तो संजय को बड़ी खुशी हुई, उनको चलो एक से दो भले। अब चलते चलते जी, रास्ते में जब खाने का नंबर आया, तो संजय तो खाली था, उस पर कुछ था ही नहीं, वो तो खाली हाथ गया था। तो उस आदमी ने अपना टिफिन निकाला, उसमें 4 पराठे और सब्जी,
वो बोला यूँ को भाई खाना खा लो। तो संजय ने जो सुन रखी थी कि ट्रेन में जो है खिला पिला कर लूट लें, उसने मना कर दी। उनका ना जी ना, मैं खाना नहीं खा रहा, मैं खा के आया। एक दो बार उसने फिर पूछा, तो अब संजय के मन में विचार आया, उनको यार तू तो खाली, तेरे पे क्या है, क्या लूट लगाए हो। तो जी उसने दो पराठे खा लिए और जी बाकी खाना उन्होंने खा लिया। अब ट्रेन चलती रही तो वे बोले, देखो भाई तुम सो जाओ, फिर बाद में मैं सो जाऊंगा, मेरा जो है थैले का ध्यान तुम रख लियो। अब वो जो था संजय, उन्होंने उसे चद्दर दी, वो ऊपर लेट गया बर्थ पर। अब क्या हुआ, आगे जाकर 2-3 घंटे बाद रास्ते में ट्रेन रुक गई। और जब ट्रेन रुकी तो थोड़ी गर्मी का मौसम था, तो थोड़ी गर्मी सी लगी, तो उसकी आँख खुल गई। तो नीचे उतरा, उसने देखा कि ट्रेन के नीचे एक आदमी फंस गया, मतलब मरा मुरा नहीं था, फंस गया वो। अब उसे निकालने के चक्कर में काफ़ी लेट हो गई वो ट्रेन। जो वो आदमी निकल गया, सही निकल गया वो, तो जी ट्रेन चल पड़ी। अब जो है ट्रेन सुबह को ब्यास में पहुंची। अब संजय को तो ये पता था कि ब्यास में उतरते ही गोल चक्कर आ जाएगा और वो जो है अपना मकान मालकिन से मिल लगा अपनी। अब वहां जाकर वो रिल गया। एक दो से पूछा तो जी इनको यहाँ तो गाड़ी चलती हैं ब्यास, जहाँ वो सत्संग होता है वहाँ जाने के लिए। अब वो परेशान, उसको तो पैसे भी नहीं, कैसे जाए। तो जी जब दुख आता है, मुसीबत आती है, तो ईश्वर या गुरु का ही ध्यान आदमी लगाता है, हे भगवान, हे गुरु महाराज। तो उसने भी ऐसे ही ध्यान लगाया। अब गुरु महाराज जी की जो कृपा हुई, तो वो आदमी थोड़ी देर बाद फिर उसके पास आ गया। उनको नाश्ता पानी नहीं करना। अब वो क्या बोल रहे, उस पर तो पैसे नहीं बेचारे पे। अब उसे शर्म भी आ रही, उसे समझ गया कि वो खाली है। वो उसे एक चाय की दुकान में ले गया। वहाँ उसने जो है अपना उंगली में उसके कोलगेट रखा, उनको चल तुम फ्रेश हो जाओ और मैं चाय बनवा रहा। तो जी वो इतने फ्रेश व्रेश हो गया, चाय पानी उन्होंने करा। उस आदमी ने भी उस संजय के साथ करा नाश्ता। अब संजय जो था नाश्ता करके फिर बाहर, वो भी पीछे पीछे। अब वो देखा कि जाऊं कैसे, किराया तो है नहीं। अब वो बहुत देर तक धूप में ही खड़ा रहा वहाँ, सुबह सुबह का टाइम था, इतनी गर्म धूप भी नहीं थी। मन मन में ही सोच रहा, हे गुरु महाराज जी, मैं तुम्हारे यहाँ पहली बार आया हूँ और मुझे क्या पता यहाँ से गाड़ी भी पकड़नी पड़ेगी। इतने में वो आदमी उसके पीछे पीछे फिर आ लिया। मैं बोला, क्या बात होगी भाई, चलना नहीं क्या वहाँ सत्संग में। उसने बोला, नुको ये जाना तो है, लेकिन ये तो यूँ कह रहे हैं कि यहाँ से जो है वहाँ किराया लगा कर गाड़ी से जाना पड़ेगा। वो हाँ वो तो है ही। अब वो खुल के बोल गया, जी इनको मेरे को तो किराया भी नहीं है, मेरे को तो पैसे नहीं है, मैं तो सोचा था कि व्यास जी में उतरूंगा और गोल चक्कर में पहुंच जाऊंगा पैदल पैदल। तो वो आदमी बोला, यूँ कि कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा किराया, चलो। तो जो था संजय उनके साथ, मेटाडोर चलती थी, तो उनके साथ वो बैठ गया। 5 रुपए किराया एक आदमी का जाने का लगा वहाँ। अब जो है वो जब वहाँ पहुँचे, व्यास जी में मेन गेट पर सेवादार खड़े थे, बैरिकेटेड ऐसे ही लग रखे थे जैसे पुलिस वाले के हों। वो अपना उन्हें पार करके वहाँ चेकिंग वेकिंग हुई, अंदर चले गए कि किसी पे बीड़ी माचिस या कोई आइटम तो नहीं है। जब अंदर पहुँचे तो
उसने जो है संजय ने बोला उनसे, जो आदमी साथ था, जो कहा जी मुझे गोल चक्कर पर जाना, मेरी मकान मालकिन वहाँ मिलेंगी, उन्होंने बोला था मेरे से। उन्होंने कहा हाँ हाँ मुझे मालूम है, चलो। तो जी वो गोल चक्कर पे ले गए। वहाँ तो जी बहुत बड़े बड़े टीन शेड, मतलब जैसा आधा गांव, बहुत बड़े बड़े। और वहाँ जो थे वो टीन शेड के अंदर संजय चला गया पीछे पीछे हुए। अब जब उसने वहाँ देखा तो दो पैड़ी चढ़तो ही देखा तो उसी जो सरदारनी थी, वो मकान मालकिन, उसी डिल डॉल की लेडीज मुंह घुमा के पीछे को पड़ी थी। उसके पीछे संजय खड़ा, उसके पीछे वो आदमी खड़ा था। अब जब वही प्यार वाली गालियां संजय ने जो है आंटी समझ कर हाँ तो देनी चालू कर दी, धीरी भाषा में, ताकि आंटी सुने। अब वो जो थी उन्होंने कमर घुमाई और उन्होंने भी चालू कर दी, अरे संजय कुत्तियाँ कमीनियाँ, वही पंजाबी भाषा में। तो दोनों वो बेचारी गले लग गई, आगे बेटे है। तो जब वो उसके गले लगी तो दोनों में बड़ा खुशी आई। संजय ने सोचा कि चलो भाई मुझे आंटी जी मिल गई, और आंटी भी बड़ी खुश हुई कि चल भाई अब तू आ गया, तुझे लेकर हम जाएंगे अपना आप। अब क्या हुआ, आंटी पूछने लगी वह संजय से, नुको थोड़ी देर राम रहीम करके, नुको कैसा आया तू? मैंने कहा जी ट्रेन से आया। नुको अकेला? मैंने कहा हाँ जी। और कौन आया तेरे साथ? तो संजय बोला, नुको जी ये अंकल जी। अब जैसे ही उसने पीछे को मुड़कर नुको ये अंकल जी, तो जी सेकंडों में वो अंकल जी गायब। अब संजय तो इधर उधर देखे चारों तरफ कि भाई अभी तो यहीं खड़े थे, इतनी देर में कहाँ को सरक गए। अब जो है मैंने, आंटी जी अभी अभी एक अंकल जी थे वो लाए थे मुझे यहाँ। उन्होंने देखा, ये गुरु महाराज जी की ही एक कृपा है। तू परेशान हो जाता रास्ते में, इसलिए तेरे साथ वे ट्रेन में किसी भी रूप में चढ़ गए और तुझे यहाँ तक छोड़ के गए, नहीं तो व्यास बस अड्डे पे भी छोड़ सके थे। बांटी ने तो जी गुरु जी का बखान का चालू कर दिया। और वो संजय समझ गया उनको, वाकई देखो, क्योंकि वही परेशान परेशान था, वो भी गुरु गुरु करता ही आ रहा था। तो जी देखो गाइस, ये होती है एक गुरु की महिमा, कि एक खाली हाथ जने कैसे कैसे, लेकिन उसके मन में श्रद्धा थी। तो गाइस मुलाकात हो गई, वो अपना गायब हो गए। तो जी वो जो संजय था, जो कि हकीकत में मैं था, मेरे साथ ये सच्ची घटना हुई। तो इसलिए गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा हुई कि मुझे उनके दर्शन भी हुए, और मैंने 2-3 दिन तक वहाँ सत्संग में लंगर भी चखा। तो गाइज इसलिए कहता हूँ कि सच्चे मन से जो भी प्रार्थना की जाए, वो भगवान हो चाहे गुरु, वो सबके सुनते हैं, किसी न किसी रूप में सबका साथ देते हैं। तो गाइज ये कहानी इतनी थी, बाकी अगली नई कहानी के साथ फिर आऊँगा। जय सिया राम, हर हर महादेव, ओम नमो नारायण।